हम तो भैया ब्रजवासियों से कहते हैं, जो ब्रज में आते हैं उन लोगों से भी कहते हैं, यदि ब्रज में ब्रज के प्रेम की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो श्री महादेव, गोपेश्वर महादेव को निश्चित प्रणाम करो। वे ही गोपी प्रेम की भिक्षा देंगे आपको। महादेव ही कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तभी श्री लाल जी स्वीकार। हम तो पंचायतन बताते हैं कि वृंदावन आओ, पहले रज को प्रणाम करो, रज को प्रणाम करने के बाद यहाँ की वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम करो, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन पांचों को जब प्रणाम करो तब बिहारी जी को प्रणाम करो, तब राधा वल्लभ जी जाओ, तब राधा रमण जी जाओ। इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिर जाते हो तो आप ठाकुर जी को देख रहे हो, पर इन पांचों को प्रणाम करके आप ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हो तो ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। एक स्कूल का यूनिफॉर्म कोड होता है ना, शूज ब्लैक होने चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, पैंट होना चाहिए, चेक की टी शर्ट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। स्कूल में ये नियम होते हैं ना। प्रेयर होती थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, प्रेयर के समय क्लास टीचर जो है वो सबके नेल्स चेक करती, शूज चेक करती, टाई चेक करती, और जिसकी भी थोड़ी कमी होती उसको बाहर कर देते लाइन से बाहर, फिर उसको पनिशमेंट मिलता अलग। तो ठीक वैसे ही वृंदावन का ये यूनिफॉर्म कोड है। सबसे पहले आते ही यहाँ पे ब्रजरज आपके माथे पर दिखनी चाहिए, ब्रज की रज आपके मस्तिष्क को सुशोभित करे, ताकि आपकी मति में कोई दूषित विचार ना आवे। ब्रजरज। फिर वृक्ष वल्लरियों से आज्ञा लो कि हम यहां श्वास लेंगे आप ही हमको प्रदान करोगे, हम जितने भी समय वृंदावन में रहेंगे आपकी कृपा से ही रहेंगे, इसलिए कृपा करो। वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम। फिर तीसरा, ब्रजवासियों को प्रणाम। आपके ही दाने पानी पर हम लोग जीवित रहने वाले हैं। इन ब्रजवासियों के यहां से ठाकुर जी चोरी करके खाते थे, हमको तो मांग के खाना चाहिए, मांग के पाओ। एक दिन तो बंधुओं कभी जाओ किसी ब्रजवासी के यहाँ की बेल डोर बजा के जरूर अंजलि फैला के कहो कि जो कछु आपके घर बनो हो कछु दे दो हमें, उसके यहाँ की मधुकरी पाओ। और यमुना जी को प्रणाम करो और फिर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। वो एक गोपी का भाव देते हैं। और जब भाव इन पंचों को प्रणाम करके आप जब बिहारी जी के पास जाओगे तब देखना आज तक जितनी बार बिहारी जी गए हो उससे अलग दर्शन इस बार बिहारी जी के होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप बिहारी जी को नहीं, बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपको दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसे महादेव हमारे वृंदावन में विराज रहे, उनको प्रणाम करो। शिव की आराधना से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, श्री जी की भक्ति प्राप्त होगी। आगे बंधुओं फिर उत्तानपाद राजा की कथा आती है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी की कथा भी लगभग सबको पता है। बाल्यकाल में ही ध्रुव जी ने देखा कि पिता की गोद में कोई और बालक बैठा है। इस बात से पिता की गोद में जाने लगे तो छोटी माँ ने डांट के भगा दिया, बोले कि जाओ पहले वन में जाके भगवान से प्रार्थना करो, मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब इस गद्दी पर बैठने का तुमको अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास गए। माँ ने जाकर के कहा, बेटा हंस की तरह बनो। हंस का स्वभाव होता है वो दूध और पानी मिला हुआ हो तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। अपने कानों को हंस की तरह रखो, सामने वाला क्या बोल रहा है उसमें दूध क्या है, मतलब ग्रहण करने वाली बात क्या, बस उसको ग्रहण करो, बाकी छोड़ो। मैं तो तुझे कथाओं में ले जाती हूं, मंदिर ले जाती हूं, लेकिन छोटी माँ ने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा दी है। वो तेरी शत्रु नहीं है, तेरी गुरु है बेटा, उनके आश्रय में रहो, उनकी बात मान के अब तुम वन में जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में वन की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक ठाकुर जी का इसी मंत्र की साधना से आवाहन किया। हर महीने ठाकुर जी अपनी भक्ति में एक कटौती करते हैं। ध्रुव जी कैसी कटौती? तो कहते हैं, तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा के भजन करते। 1 महीना ऐसे ही भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी नहीं मिले, अभी तक नहीं आए। तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन खाना बंद किया और 6 दिन बाद केवल पत्ते खाते।
दूसरे महीने में भी ठाकुर जी नहीं आए तो तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन खाना बंद किया और 9 दिन बाद केवल जल पी के भजन करते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले खाने पीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 12 दिन तक खाना पीना बंद किया। 12 दिन बाद केवल श्वास लेते थे, ऐसे भजन करते। बंधुओं, ध्रुव जी की भक्ति में क्या है बताओ? जिद। क्या है? जिद, जो हम कभी नहीं करते। भक्ति में जिद होनी बहुत जरूरी है। जैसे संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद आती है मन में, ऐसे कभी भगवत प्राप्ति की हुई? कभी नहीं। ध्रुव जी की भक्ति 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की भक्ति, जिद को शुद्ध हिंदी भाषा में कहें उत्कंठा। ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, ललक है भगवत प्राप्ति की। इसीलिए वो हर दिन, हमारी कैसी जिद है, एकादशी पे भी यूं पूछते हैं महाराज जी द्वादशी कब आएगी, वो उसका पारना कब होगा, व्रत का कितने बजे व्रत तोड़ना है। एकादशी वाले दिन भी यूं लगती है कब होगी भैया द्वादशी आवे, कल तो, अरे मैया कल तो द्वादशी है, धुआंधार बनाओ 56 भोग। हमारा व्रत ऐसा है, एकादशी के बाद द्वादशी की प्रतीक्षा होती है। करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं, 4 बच्चे छत पे ही घूमते रहते हैं, चंदा निकले तो फोन कर दियो। ऐसा व्रत है हमारा। फोन कर करके पूछे तुम्हारे यहां निकला क्या, बोले हाँ यहां तो दिख गया, बोले निगोरो यहां तो निकलो ही ना है अभी। ये ऐसी हमारी जिद है भैया। भगवत प्राप्ति में जब तक जिद नहीं आएगी, ठाकुर जी से जिद नहीं करोगे मिलो हमको, नहीं तो देखना फिर। ध्रुव जी की भक्ति में जिद है, उत्कंठा है, प्राप्ति की ललक है। उन्होंने हर उस वस्तु का त्याग कर दिया जिस वस्तु के बिना जीवित रहना भी असंभव है। ठाकुर जी आप मिलो, नहीं तो मैं इसका भी त्याग कर दूंगा, आपको मिलना पड़ेगा। 5 महीने बाद ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी वशीकृत कर लिया। मैं श्वास ही नहीं लूंगा, ठाकुर जी आओगे कैसे नहीं। 5 महीने बाद देवताओं में हाहाकार मच गया, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, भगवान दर्शन दो ध्रुव को, ये श्वास रोक करके खड़ा है। ठाकुर जी स्पष्ट भागवत में कहते हैं, ऐसे उत्कंठा युक्त भक्त को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जाएंगे हम, उसका दर्शन करने जाएंगे। और गरुण को आज्ञा दी भगवान ने, आओ जल्दी। गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके पहुंच गए ध्रुव जी के सामने। दोनों हाथ जोड़ करके एक पैर पर खड़े हैं ध्रुव जी महाराज, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप 5 महीनों से चल रहा है। गरुण जी बोले भगवान आपको इतनी देर हो गई आए हुए, ये देख क्यों नहीं रहा आपको। ठाकुर जी बोले क्योंकि उसने चित्त में मेरी झांकी बना रखी है, वो उस चित्त की झांकी का दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही एक स्वर प्रकट किया, स्वर प्रकट होते ही वो जो चित्त की झांकी थी वो अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई, व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज। ठाकुर जी कहां चले गए, हाँ नाथ कहते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सामने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी खड़े हुए। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा देखते ही। मैं कभी कभी बंधुओं कथाओं में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी हमको मिलेंगे तो हमारी हालत क्या होगी। सबसे पहली बात, देह की सुध नहीं होगी। आप, ये भी हो सकता है कि आपकी याददाश्त इतनी चली जाए कि अपना नाम भी भूल जाओ। ठाकुर जी से बहुत कुछ पूछना, ये तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी से हम ऐसा कहेंगे वैसा नहीं, तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो इतनी भी देह में सुध नहीं होगी कि आप ये भी भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है। दूसरा, नेत्रों से अश्रुपात रोके नहीं रुकेगा। तीसरा, कुछ भी रखने की इच्छा नहीं होगी, मैं लुटा दूं, खुद को भी अर्पित कर दूं। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटको। ठाकुर जी जैसे दिखेंगे फिर इच्छा होगी अभी प्राण ले लो, हमको जीवित मत छोड़ देना, नहीं तो ये बहुत बड़ा श्राप होगा हमारे लिए। आपके दर्शन के बाद अब जीवित नहीं रहना नाथ, आप गए तो प्राण भी जाएंगे। ऐसी स्थिति, संग्रह की स्थिति बनी हुई है, देह में अभिमान बना हुआ है। लोगों के लिए तो ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, तो ठाकुर जी अभी बहुत दूर है।
जन्म लग जाएंगे पहुंचने में। कोई याद दिलाओ भाई जल्दी। क्या? हाँ, दर्शन होगा तो क्या होगा है? भगवान कितनी बड़ी कृपा है कि वक्ता एक ही होता है और श्रोता कितने सारे। अगर आप लोग कथा कहने लग जाओ कुछ समझ नहीं आए, एक साथ बोलो तो मैं क्या कह रहा था, दर्शन होगा तो क्या होगा। देह में अभी भी अभिमान है, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता। ठाकुर जी के लिए तो बहुत दूर की बात। संग्रह की स्थिति है कि ये भी मेरा है, अभी रखूं अपने पास ही, तो अभी ठाकुर जी बहुत दूर है। ठाकुर जी मिलेंगे तो तन की सुध नहीं होगी। अरे ठाकुर जी के लिए बहुत दूर की बात, हम गुरुजनों को देख लेते हैं तो हम निर्वाक हो जाते हैं, हमारी वाणी भूल जाती है हमें क्या कहना है, तन कांपने लगता है। तो सोचो ठाकुर जी कभी मिलेंगे तो क्या होगा। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले बोलो, तुम हमको बहुत बुला रहे थे, अब हम आ गए, कुछ बोलो। ध्रुव जी ने इशारा किया, बोले मुझे कुछ बोलना नहीं आता भगवान। तब भगवान ने पशपर शबालम कृपया कपोलो, अपने शंख का जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान भक्ति सहित उनको हुआ। देखिए ज्ञान हुआ और भक्ति नहीं आई तो अहंकार आएगा, वाणी में भी अहंकार दिखेगा। लेकिन भक्ति युक्त होकर ज्ञान आएगा तो वो ज्ञान सदैव दूसरों के जीवन को बदलने वाला होगा।